मेरे प्रिय साथियों, आज जब मैं इस जेल की कोठरी में बैठा हूं और काल के पहिए मेरी अंतिम घड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैं ईश्वर को मान लूं? क्या मौत के भय से मैं उस सर्वशक्तिमान के सामने घुटने टेक दूं? मेरे कुछ शुभचिंतक कहते हैं कि मैं नास्तिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपने विचारों पर अहंकार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तर्क करना, प्रश्न पूछना और रूढ़ियों को चुनौती देना अहंकार है? नहीं, यह तो मनुष्य का विवेक है। जरा सोचिए, जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, वह दुनिया में फैली इस भूख, इस गुलामी और इस अत्याचार को क्यों देख रहा है? क्या वह नीरो से भी क्रूर है, जो रोम जलते देख रहा था? या वह उस चंगेज खान से भी बदतर है, जो लोगों का खून बहाकर आनंद लेता है? अगर वह सब कुछ ठीक होने का दावा करता है, तो उसे एक बार इस दुनिया की उन झोपड़ियों में आकर देखना चाहिए जहां लोग भूख से बिलख रहे हैं। ईश्वर की अवधारणा को इसीलिए गढ़ा गया ताकि शोषक अपनी सत्ता को बनाए रख सकें। लोगों को यह सिखा दिया गया कि उनकी गरीबी उनके पूर्वजन्म के पापों का फल है, ताकि वे कभी विद्रोह न करें। यह एक जेल है, धार्मिक अंधविश्वास की जेल, जो अंग्रेजों की बंदूकों से भी अधिक खतरनाक है। मैंने डार्विन को पढ़ा है, मैंने मार्क्स को समझा है। मैं समझता हूं कि यह संसार किसी दिव्य शक्ति की लीला नहीं, बल्कि प्रकृति का एक आकस्मिक परिणाम है। संघर्ष ही जीवन है। फांसी का फंदा सामने है। लोग कहते हैं कि मौत के समय प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है। लेकिन मैं कहता हूं, मौत से डरकर या किसी काल्पनिक ईश्वर के इनाम के लालच में प्रार्थना करना सबसे बड़ा कायरपन और स्वार्थ है। मैं एक इंसान हूं और मुझे अपनी मानवता पर गर्व है। मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैं यथार्थवादी हूं। मैं बिना किसी ईश्वर, बिना किसी स्वर्गनरक के लालच के, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते प्राण देने को तैयार हूं। क्या यह अहंकार है? यदि है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। क्योंकि मैं किसी झूठे सांत्वना के आगे झुकने के बजाय अपने विवेक और अपनी विचारधारा के साथ खड़ा रहना बेहतर समझता हूं।